केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने चुनाव स्टार्ट हो उसकी भी बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग योजना को रद्द किया। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है पारदर्शिता के लिए लाया गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है पारदर्शिता के लिए करती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए करती है। ये चुनावी बांड का जो विषय आया था, वो विषय देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर कुछ कहा है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी, जिससे भी पारदर्शिता हो। हम तो एक देश एक चुनाव चाहते हैं, हम तो एक देश एक वोटर लिस्ट चाहते हैं, एक देश एक राशन कार्ड चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत सकारात्मक है। जो भी राष्ट्र के हित में होगा, देशवासियों के हित में होगा, हर वह काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सर एक सवाल और आखिरी रहेगा, ममता बनर्जी ने जो है संदेश खाली हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी जी की सरकार को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहां पर हिंदुओं का दमन वैसे ही हो रहा है जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था। इतना अत्याचार जो त्रेता युग में और द्वापर में रावण और कंस के शासन में होता था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा अत्याचार इस समय पश्चिम बंगाल में लोगों पर हो रहा है। ऐसी अराजक सरकार को कोई सह नहीं सकता है और इसका खामियाजा उनको तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही भुगतना पड़ेगा। कि जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े, उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, आगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक तंत्र है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अकेले अगर हम बात करें तो हम 370 देश में भाजपा की जीतेंगे, 400 पार देश में होगी भाजपा गठबंधन की जीत। यह पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और विपक्ष हताश, निराश, उदास है। इसके साथ ही सर समाजवादी पार्टी जो है वो दो गुटों में विभाजित हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल विरोध कर रही है, और किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनना है। उनका कोई प्रदेश के लिए विजन नहीं है, ना पिछड़ों की चिंता है, ना दलितों की चिंता है, ना अगड़ों की चिंता है। उनकी जो भी सूचनाएं जिन आती हैं छन करके, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको अपने खानदान की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, और इसीलिए उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रह गया है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका अब कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य। सर भारत बंद का भी आह्वान किया गया, किसानों की जिस तरह से चीजें हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब किसानों से लगातार केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है।
और दूसरा जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है, तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने चुनाव स्टार्ट हो उसकी भी बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग योजना को रद्द किया है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है पारदर्शिता के लिए लाया गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है पारदर्शिता के लिए करती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए करती है। ये चुनावी बांड का जो विषय आया था, वो विषय देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर कुछ कहा है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी, जिससे भी पारदर्शिता हो। हम तो एक देश एक चुनाव चाहते हैं, हम तो एक देश एक वोटर लिस्ट चाहते हैं, एक देश एक राशन कार्ड चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत सकारात्मक है। जो भी राष्ट्र के हित में होगा, देशवासियों के हित में होगा, हर वह काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सर एक सवाल और आखिरी रहेगा, ममता बनर्जी ने जो है संदेश खाली हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी जी की सरकार को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहां पर हिंदुओं का दमन वैसे ही हो रहा है जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था। इतना अत्याचार